गीता कोड़ा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। गीता कोड़ा हार गई है। देखिए, जगन्नाथपुर सीट से गीता कोड़ा जो है हार गई है। यहाँ से सोनाराम सिंकू जो है वो जीत चुके हैं, यानी कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है। गीता कोड़ा को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। और हम आपको बता रहे, देखिए जगन्नाथपुर से बीजेपी की प्रत्याशी बनाई गई थी गीता कोड़ा। काफी जमकर इस पर चुनाव प्रचार भी किया गया, बहुत पसीने भी बहाए गए, लेकिन वो रिजल्ट कहीं ना कहीं सामने नहीं आया है। गीता कोड़ा जो है वो यहाँ पर हार चुकी है। इसी बीच हम आपको गिरिराज सिंह का वो बयान सुनाते हैं। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है चुनाव परिणाम पर, आइए आपको सुनाते हैं। ये इंडी सरकार ने जो इन्होंने जो नंगा नृत्य किया सांप्रदायिकता का महाराष्ट्र में मुसलमानों को लेकर के, वो नंगा नृत्य को महाराष्ट्र ने नकार दिया। अरे बेचारे लालू जी अगर बोल करके संतोष कर रहे हैं तो क्या करने दीजिए उनको। तो देखिए गिरिराज सिंह का ये बयान आपने सुना, और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के ये उनका बयान सामने आया है। और जाहिर सी बात है कि पुष्टअप जो है वो बीजेपी महाराष्ट्र में हुई है, क्योंकि लगातार जो बाकी सहयोगी थे, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, उनके अब थोड़ा कद जरूर कम हुआ होगा, क्योंकि अकेले खुद अपने दम पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी ने छुआ है। और बीजेपी इस बार चेहरा क्या होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, माफ कीजिएगा वहां के मुख्यमंत्री का, वो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि शिंदे ये कह रहे हैं कि तीनों पार्टियां जो है वो मिलकर आपस में तय करेंगे। और देखिए एक नजर अब डाल लेते हैं कि झारखंड में क्या अभी के रुझान है। तो इंडिया जो है वो 54 सीटों पर आ गए हैं, एनडीए 26 और अदर्स जो है वो एक सीट पर 81 सीटों के रुझान आपके सामने। शिप्रा बिल्कुल, और देखिए 54 ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, क्योंकि 41 का वो जादुई आंकड़ा था, उससे कई आगे पहुंच चुका है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटों में से देखिए 223 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई, और अभी भी यहाँ पर काउंटिंग जारी है। इंडिया अलायंस की बात करें तो बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन यहाँ पर जरूर रहा इंडिया अलायंस है, क्योंकि 100 का भी आंकड़ा इंडिया अलायंस जो है वो नहीं पहुंच पाया, 60 पर टिका हुआ है, और अदर्स के खाते में 5 सीट आते हुए। और देखिए इस बीच लगातार पल पल जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं, और इस बीच गढ़वा से आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। वो बड़ी खबर क्या है वो देखिए। तो देखिए बड़ी खबर ये है गढ़वा से जो सामने आ रही है, और गढ़वा के भी अपडेट लगातार 11वें राउंड की जो काउंटिंग है वो अब खत्म हो चली है। इसके बाद जो अपडेट सामने आ रही है कि बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी 15,503 वोट से आगे चल रहे हैं, यानी कि बीजेपी की लीड यहां पर दिखाई दे रही है। गढ़वा में 11वें राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई है। तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां से उम्मीदें भी बीजेपी ने बांध कर रखी थी, और वहां पर वो सफल भी होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी भले इस बार सरकार ना बना पाए, लेकिन इसके बावजूद सीटों की संख्या में जरूर बढ़ोतरी हो सकती है। 25 सीटें 2019 के चुनाव में जीता था जब वो अकेले चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार आजसू का साथ, इस बार जेडीयू का साथ, और इस बार बिल्कुल राहुल। और देखिए अब झारखंड विधानसभा के अंदर की तस्वीर हम दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए झारखंड विधानसभा के अंदर की तस्वीर इसलिए भी क्योंकि इंडिया जो गठबंधन है उसके खाते में 54 सीटें, 81 सीटों का ये विधानसभा है, और इसमें 54 सीटों पर फिलहाल लीड करता हुआ इंडिया अलायंस। और इसके साथ ही अगर हम बीजेपी की बात करें तो फासला काफी कम है, क्योंकि बीजेपी अभी 26 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए हैं। एनडीए की अगर बात करते हैं, और अदर्स के खाते में 1 सीट। निर्दलीय फैक्टर पहले से बहुत कहा जा रहा था, लेकिन निर्दलीय इस बार कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। पूर्ण बहुमत एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन पर भरपूर जो है प्यार लुटाया है जो जनता है उन्होंने, और भर भर कर वोट भी दिए हैं। अगर आप इस विधानसभा पर नजर डालें तो यहाँ पर देखिए जो ब्लू रंग की आपको ये कुर्सियां दिख रही हैं ये इंडिया अलायंस की हैं, और देखिए ज्यादातर जो कुर्सियां हैं वो ब्लू रंग से ही रंगी हुई नजर आ रही हैं। और इधर भगवा रंग जो आपको नजर आ रहा है ये एनडीए का, जिसमें से 26 ऐसी कुर्सियां हैं जो भगवा रंग से रंगी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एनडीए के पास सिर्फ अभी तक 26 सीटों पर लीड एनडीए ने जो है वो बना रखे हैं। तो कई सारी ऐसी सीटें हैं, और साथ ही साथ हेमंत सोरेन की बात कर लेते राहुल। बिल्कुल देखिए हेमंत सोरेन बरहेट से जो है वो जीत इन्होंने दर्ज की है, और कह सकते हैं कि जीत की तरफ एक बढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो तीसरी बार जो हैट्रिक है वो लगाने जा रहे हैं, यानी कि जीत की तरफ हेमंत सोरेन जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि तस्वीरें साफ हो रही है, तस्वीरें बयां कर रही है कि कौन अब जो प्रत्याशी है वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि रुझान अब सामने आ चुके हैं, मार्जिन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और ऐसे में तस्वीर साफ हो रही है। बिल्कुल राहुल, देखिए ये बड़ी और अच्छी खबर हेमंत सोरेन के लिए है, लेकिन बीजेपी के लिए बुरी खबर एक ये कि चंदन की आड़ी से जो नेता प्रतिपक्ष थे अमर कुमार बाउरी, उन्होंने यहाँ पे वो हार चुके हैं। तो ये बुरी खबर जरूर है, क्योंकि इन्हीं बड़े नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी थी। ये बड़े सियासी दिग्गज थे जिनके पक्ष में वोट की अपील की जा रही थी, बहुत मेहनत की जा रही थी, लेकिन वो रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं सामने अभी नहीं आया है।
चंदन कियारी से अमर बिल्कुल। और बावरी। देखिए इस हाँ, बीच जी। कोडरमा से बड़ी खबर सामने आ रही है, और कोडरमा की अगर बात करें तो यहां से खबर यह है कि कोडरमा में 13वें राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म हो गई है। और कोडरमा का आंकड़ा क्या कह रहा है, तो आरजेडी प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं 3724 वोट से। सुभाष प्रसाद यादव जो है वो आगे यहां से चल रहे हैं। बीजेपी को 46,886 वोट यहां पर मिले हैं। यहां पर इंडिपेंडेंट एक फैक्टर माना जा रहा था, लेकिन वो पीछे है। तो ये तस्वीर है इस कोडरमा सीट की, जहां से कहा जा रहा था कि जो निर्दलीय है वो हो सकता है कि इस बार पासा बदल दे, लेकिन आरजेडी प्रत्याशी यहां से आगे, आरजेडी प्रत्याशी यहां से आगे। कुछ और भी सीटें हैं जहां पर आरजेडी लीड कर रही है, और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी के प्रत्याशी जो है वो जीत चुके हैं। बिल्कुल राहुल, देखिए डॉक्टर नीरा यादव से बहुत उम्मीद अभी हालांकि अभी उम्मीद बरकरार है बीजेपी की, और इन्होंने यहाँ पर हर बार अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार भरोसा जताते हुए इन्हें प्रत्याशी बनाया गया। फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक ये दिख रहा है कि नीरा यादव जो है वो आगे चल रही हैं, सुभाष प्रसाद यादव जो है वो पीछे हैं। हालांकि आंकड़े बदलते चले जा रहे हैं। हर राउंड के बाद जो नई जानकारी सामने आ रही है उसमें दूसरा प्रत्याशी कहीं ना कहीं लीड बनाता हुआ चला जा रहा है। अब तक जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि डॉक्टर नीरा यादव बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो फिलहाल आगे हैं, आरजेडी के सुभाष प्रसाद पीछे चल रहे हैं। बात कर लेते हैं पोड़ैयाहाट की, राहुल। बिल्कुल, पोड़ैयाहाट की बात करें तो देवेंद्र नाथ सिंह जो है वो पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो कई ऐसी सीटें हैं जिससे उम्मीदें काफी ज्यादा थी बीजेपी को, लेकिन उन सीटों पर बहुत कुछ सफलता हाथ जो है वो बीजेपी के हाथ नहीं लग पाई। और कई ऐसी सीटें, 10 सीटें अगर बात करें जो आजसू के खाते में गई, कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक वहां से भी एनडीए के लिए दिखाई दिया, क्योंकि अधिकांश सीटें जो है। लेकिन बड़े चेहरे की बात करते हैं राहुल, एक बार देखिए इधर बाबूलाल मरांडी, जिन्हें बीजेपी ने अपने साथ मिलाया, जिनकी पार्टी का विलय जेवीएम का बीजेपी में कराया गया और बड़ी उम्मीद इनसे जताई गई। ये अपनी सीट तो बचाने में कामयाब रह गए। खैर, धनवार सीट से बाबूलाल मरांडी ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन जो बड़े करिश्मे की बात कही जा रही थी कि बड़ा फायदा इस बार चुनाव में होगा, वो नहीं हो पाया राहुल। और देखिए कल्पना मुर्मू सोरेन की अगर बात करें तो एक बड़ा चेहरा, एक जो कह सकते हैं कि अद्भुत चेहरा जो है वो निकल करके इस बार के झारखंड की सियासत में दिखाई दिया, जब एक अनुपस्थिति होती है अपने पति की, राज्य के मुख्यमंत्री की, तो एक औरत सामने आती है और वो बताती है कि किस तरीके से मजबूती के साथ वो खड़ी है। और देखिए इस बार ऐसा भी हुआ कि जो महिला मतदाताओं की संख्या है वो इस बार बढ़ी है, वोट परसेंटेज जो है महिला मतदाताओं का वो बढ़ा है। ऐसे में एक फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि जो महिलाएं इस बार ज्यादा वोट करने के लिए निकली, शायद एक के कारण कल्पना मुर्मू सोरेन भी थी, क्योंकि कल्पना मुर्मू सोरेन ने उन महिलाओं को कनेक्ट किया। मैया सम्मान योजना तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ कैसे उनके बीच जाना है, कैसे उनसे कनेक्ट होना है, बिल्कुल राहुल। और सभाओं में भी बहुत भीड़ होती थी, और वो भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट में भी तब्दील हो गई। जश्न की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये जश्न की तस्वीर, जहां पर आप देखें किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। जेएमएम ऑफिस की तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है खुशियां तो होंगी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी करने जा रही है झारखंड में, ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। जिंदाबाद जिंदाबाद वीर शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 जीत गए भाई, जीत गए झारखंड, जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए। बोलो जी सबको पहले पहले बोलो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बिल्कुल, देखिए जश्न की तस्वीर हम आपको जरूर दिखा रहे हैं, और ये खुशी जरूर उनके चेहरे पर नजर आ रही है और आनी भी चाहिए। बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन इस तस्वीर को आप देखिए, कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी, सिर्फ अब इनका ये पहचान नहीं रह गया है, गांडे से विधायक हैं, अब इनका ये पहचान है। इनकी पहचान ये है कि झारखंड में एक बड़ी महिला नेता के तौर पर उभरी हैं। इनकी पहचान एक सशक्त महिला के तौर पर जरूर है, क्योंकि कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से बुरे वक्त में, हेमंत सोरेन जब जेल गए उसके बाद पार्टी को संभाला, बड़े स्तर पर वो गई, और वहां भी जाकर आपको याद होगा उस वक्त जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी इन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की, इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट की अपील की, और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी हुई। और उसके बाद देखिए ये खुशी इनके चेहरे पर, इसकी मुस्कुराहट ये बयां करती है कि जब ये इस बार झारखंड के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर उभरी तो ये बड़ी नेता जरूर साबित हुई, क्योंकि जो जनता, जो लोग हैं वो इन्हें सुनने के लिए पहुंच रहे थे।
98 सभाएं की हैं इन्होंने। सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार अगर किसी ने झारखंड में किया तो वो कल्पना सोरेन के नाम है, और इन्हीं की सभा में सबसे ज्यादा लोग पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी नेता की सभा में उन्हें सुनने के लोग पहुंच रहे थे तो ये कल्पना सोरेन थी। इन्हीं की सभा में सबसे ज्यादा जो लोग हैं पहुंचते थे, और एक भाषा नहीं 4 भाषाओं में वो लोगों को संबोधित करती थी, अलग अलग भाषाओं में। जहां भी वो जनता के बीच जैसे कनेक्ट हो पाए वो कनेक्ट करने की कोशिश करती थी, और इन्हें भी इस जीत का श्रेय जरूर दिया जाता है। राजनीतिक जानकार भी जो हैं वो भी ये कहते हैं कि इस बार हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने कमाल और धमाल कर दिया, वो कर दिखाया जो झारखंड में पहली बार होने जा रहा है। कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो दोबारा सत्ता पर काबिज होगा, वो पार्टी जो दोबारा सरकार बनाएगी झारखंड में, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन को भी जाता है, क्योंकि एक काफी कम दिनों का वक्त भी नहीं मिला। लगभग अगर देखें आप तो 5 से 6 महीने का वक्त इनके पास था। और जब इनकी पहली रैली थी, वो तस्वीर भी याद है, जब पहली बार ये रैली करने आई थी तो उस वक्त इनके आंखों में आंसू थे और ये जनता के सामने मंच पर ही रो पड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे अपनी भाषण शैली से ये आगे बढ़ती चली गई, इतनी लोकप्रिय हो गई कि हमने आपको बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभाएं झारखंड में हुई, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा भीड़ किसी की जनसभा में थी तो वो कल्पना सोरेन थी। और यही वजह रही है कि कल्पना सोरेन का ये करिश्मा देखने को मिला है। राहुल, चलिए बिल्कुल, और आंकड़ों पर एक बार जब नजर डालते हैं तो आंकड़े ये बता रहे हैं, और ये विधानसभा कि ये तस्वीर है, एक संकेतात्मक जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए शुक्रवार को ही यानी कि कल के ही दिन जो है वो झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया गया। हालांकि आचार संहिता को लेकर बहुत